हमें गाँव गड़ा जोन खातरा ना मीडिया वाले सब हमके क्या का कही रहन एक ठो प्यार कईल गुनाह हो गई ना दिन के दिन हो गए 10 साल हो गए ऐसा हम जिंदगी भर ना रह तू ई कौन बात कहत हो पहनावा ना सिंदूरवा में हमें शादी से करब ये हम बदनामी से डरते नहीं है। पहला नंबर तो एक बात है कोई खाने को नहीं देता है जिसके घर जिसके थाली में खुद छेद रहे तो दूसरा को क्या बोलेंगे। हम प्यार किए थे हम एक ही पे रह गए ना हम बच्चा जन्मा के और पति को छोड़कर हम दूसरे के साथ फरार नहीं हो गए हैं। कौन हमको देगा बंद खाने के लिए कोई दे रहा है क्या। नहीं हुए हैं अभी। लाइसेंस में नहीं हुए हैं अनलाइसेंस में तो पति है ही है। हाँ वो तो है ही है। तो जब ये कहते थे तो आखिर क्यों नहीं इनको सिंदूर लगाते थे आप? नहीं हम लगाएंगे जब तक मैं शादी नहीं करूंगा जब तक इनके मम्मी पापा राजी नहीं होंगे तब तक मेरा मम्मी पापा राजी नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आप बोल रहे हैं बच्ची 9 साल के होकर आप फरार हो गए हैं। जब मैं अपना शादी करूंगा स्टेज पे लेकर अपनी बच्ची को ही शादी करूंगा। बच्ची को सब क्या बोलते हैं कि बच्ची आगे के बारे में क्या सोचेगी बच्ची क्या सोचती होंगी यही हमारी बच्ची है। ये देखिए और बिटिया है और ये इनकी मम्मी है ये पापा है मतलब ये बुआ है ये भतीजे हैं और ये बिटिया पैदा हो चुकी है अभी तक शादी नहीं हुई इन दोनों की उसके बाद भी ये बच्ची है। अब सोच लीजिए समाज में किस तरह का संदेश जा रहा होगा लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग शादीशुदा नहीं है बावजूद उसके बच्चा पैदा करके और समाज में गंदगी फैलाने का काम पहना है ना। अब मालूम नहीं कहाँ से सुनती हैं गांव गाड़ा कहते होंगे कहे हैं इनसे। अच्छा ये बताइए आपसे आप 2-3 बार हम आपके से बोले थे ना गांव में के सब बोलते हैं ना कि क्यों नहीं सिंदूर पहन रही हो हम पहले नहीं पहनते थे। देखिए बेंगलोर का रीति रिवाज ऐसा है कि आप बिछुआ पहन सकती सिंदूर नहीं पहन सकती हैं। तो हम वहाँ का रीति रिवाज में ऐसे ही यहाँ पर रहते थे हम सोचे कि ऐसे ही रहना सिंपल हमको सिंपल ही पसंद देता है। लेकिन जब इनसे बोले सिंदूर पहनाने के लिए तो ये हमको पहनाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। गया था तो बोली कि शादी कर लीजिए तो मैं बोला मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये बोली क्यों हम बोले कि नहीं देखिए जब तक आपकी मम्मी पापा आपके घर वाले और मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। नमस्कार आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे दाहिने हाथ पे बुआ है और इन्होंने जिससे प्यार किया था वो भतीजा भी आज मिल गया है। तो हम दोनों लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम भतीजे से बातचीत करेंगे कि 9 साल की बच्ची को पैदा करके कहाँ फरार हो गए थे और बुआ शादी के लिए भटक रहे अभी तक शादी नहीं हुई सिंदूर भी लगा रही मंगलसूत्र भी पहन रखी है। भैया जो आप लोग तो इतना अफवाह उड़ा दिए हैं फरार हो गए हम कहीं पर नहीं गए थे। मान लीजिए अगर परिवार हमारा है तो कमाने के लिए कहीं जाना पड़ता है ना कहीं तो जाना पड़ता है। तो हम जैसे कमाने वाला आदमी है एक दिन मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो मालूम नहीं कैसे मीडिया के सामने सब कैसे पोल खुल गया हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है और मीडिया वाले घर पे आकर के परेशान कर दिए हैं। इसलिए मैं कल अपने चैनल पे मैं एक चैनल चलाता हूँ ऋषि राज का ब्लॉग उसमें मैं शॉर्ट वीडियो डाला था जिसको सवाल पूछना है वो हमसे पूछिए सवाल। तो आप 9 साल की बच्ची पैदा करके शादी नहीं किए हैं और बुआ बदनाम हो रहे हैं भतीजा फरार है। नहीं शादी देखिए मैं इनको लेकर गया था तो बोली कि शादी कर लीजिए तो मैं बोला मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये बोली क्यों हम बोले कि नहीं देखिए जब तक आपकी मम्मी पापा आपके घर वाले और मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आखिर बच्चा पैदा कर दिए हैं समाज में इनकी कितनी बदनामी हो रही है। तो बदनामी क्या हो रही है बताइए ना। जो बिना शादी के बच्चा पैदा करना बदनामी नहीं है। नहीं समाज में बच्चा पैदा करना क्या समाज वाले खाने को देते हैं क्या हमको। अच्छा बच्चा खाने को देगा क्यों नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बच्चा पैदा करके हमारा बच्चा हम फरार कहाँ हुए हैं हम आए हैं ना मीडिया के सामने हम कहाँ फरार हुए हैं। हम देखिए मैं अगर शाम को मैं जाता हूँ सुबह जाता हूँ काम करने तो मैं शाम के घर पर ही आता हूँ दिन भर तो नहीं रह सकता हूँ मैं। समाज में जो संदेश जा रहा है क्या संदेश जा रहा है कि बुआ का भतीजे से प्यार हो गया और भतीजे ने बच्चा पैदा कर दिया शादी नहीं कर रहा है। तो शादी करेंगे ना मार्च अप्रैल में शादी करेंगे और सभी लोग को आपके चैनल के माध्यम से मैं इनवाइट दूंगा अपने चैनल के माध्यम से मैं इनवाइट दूंगा कि मई अप्रैल में मैं डेट रखूंगा। आप लोग जो हमारे समाज बोल रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किए हैं वो समाज भी आइए हमारे शादी में आइए खाइए उसके बाद जाइए तो वो भी हमसे सवाल पूछ सकता है। आखिर 9 साल बाद ये शादी होने जा रही क्यों। अरे जब दोनों लोग राजी हो गए मम्मी हमारी राजी हो गई पापा राजी हो गए इनका पापा तो राजी नहीं हुए हैं बात करती हम देखिए आज 9 साल हो गया मैं इनके वहाँ पे गया नहीं हूँ मैं इनके घर पे नहीं गया हूँ आज तक नहीं गया हूँ। ये जाती हैं आधा घंटा 2 मिनट के लिए मैं इनको कहीं छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं लेकर आया हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कोई समाज हमको कुछ बोल ना पाए कि लेकर गया है तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है
मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन घर पे नहीं रहता हूँ, अपने कमाने खाने में मैं व्यस्त ही रहता हूँ। क्या समाज में ये गलत संदेश नहीं जा रहा कि बुआ बिना शादी के और बच्चा पैदा करके सिंदूर लगा रही है, मंगलसूत्र पहन रही है? तो हम सिंदूर नहीं पहना है ना, अब मालूम नहीं कहाँ से सुनती हैं, गांव गाड़ा कहते होंगे, कहे हैं इनसे। अच्छा ये बताइए, आपसे आप 2-3 बार हम आपके से बोले थे ना, गांव में के सब बोलते हैं ना कि क्यों नहीं सिंदूर पहन रही हो, हम पहले नहीं पहनते थे। देखिए बेंगलोर का रीति रिवाज ये ऐसा है कि आप बिछुआ पहन सकती, सिंदूर नहीं पहन सकती हैं। तो हम वहाँ का रीति रिवाज में ऐसे ही यहाँ पर रहते थे। हम सोचे कि ऐसे ही रहना सिंपल, हमको सिंपल ही पसंद देता है। लेकिन जब इनसे बोले सिंदूर पहनाने के लिए, तो ये हमको पहनाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बोले कि आपके मम्मी पापा और हमारे मम्मी पापा राजी हो जाएंगे तो अच्छा धूमधाम से होगा। तो हम इनके नाम से बोले पहना दीजिए, नहीं पहनाए तो हम करवा चौथ उठा लिए। तो अपने खुद को पहन लिए लेकिन ये पहनाए नहीं। मतलब व्रत भी रखती है आप? हाँ, करवा चौथ व्रत हम रखते हैं। मतलब ये व्रत भी रखती है और अभी आप पति हुए नहीं हैं? नहीं हुए हैं, पति नहीं हुए हैं अभी। लाइसेंस में नहीं हुए हैं, अनलाइसेंस में तो पति है ही है। हाँ वो तो है ही है। तो जब ये कहती थी तो आखिर क्यों नहीं इनको सिंदूर लगाते थे आप? नहीं हम लगाएंगे, जब तक मैं शादी नहीं करूंगा, जब तक इनके मम्मी पापा राजी नहीं होंगे, तब तक मेरा मम्मी पापा राजी नहीं होंगे, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आखिर ये इनके माथे पे सिंदूर और ये मंगलसूत्र क्या गवाही करता है? गवाही वो जाने, उनका काम जाने कि क्या गवाही करता है। जिंदगी भर ना रहा सही है ना। हम गाँव समाज और मीडिया सीडिया वालन से हम एकदम परेशान हो गए। पहला नंबर ना हमें गाँव गड़ा जोन खातरा ना मीडिया उडिया सब हमके क्या का कही एक प्यार कईल गुनाह हो गई ना। दिन के दिन हो गए, 10 साल हो गए, ऐसे हम जिंदगी भर ना रह। तू ई कौन बात कहत हुआ? पहनावा ना सिंदूरवा में हमें शादी से करब और ऐसा नहीं रह। ये तो कह रही शादी करब, ऐसा नहीं रहा। हाँ तो शादी एक बात वैसे ही नहीं शादी हो जाएगा, वैसे ही नहीं हो जाएगा। हम अगर आप इनको लेके फरार हुए थे तो कहीं भी मंदिर में शादी कर सकते थे, नहीं सिंदूर लगा सकते थे, या अस्थायी रूप से आपकी पत्नी हो गई होती, बाद में कभी भी धूमधाम आप कर रहे हैं ना। समाज के सामने क्या संदेश जा रहा है, तो मैं शादी करके मैं दिखाऊंगा सामने के समाज के सामने क्या संदेश जा रहा है। उस दिन सब आएंगे। अब बच्ची का बात है, आप बोल रहे हैं बच्ची 9 साल के होकर आप फरार हो गए हैं। जब मैं अपना शादी करूंगा स्टेज पे लेकर अपनी बच्ची को ही शादी करूंगा। बच्ची को सब क्या बोलते हैं कि बच्ची आगे के बारे में क्या सोचेगी, बच्ची क्या सोचती होंगी, यही हमारी बच्ची है। ये देखिए और ये बिटिया है और ये इनकी मम्मी है, ये पापा है, मतलब ये बुआ है, ये भतीजे हैं और ये बिटिया पैदा हो चुकी है। अभी तक शादी नहीं हुई इन दोनों की, उसके बाद भी ये बच्ची है। अब सोच लीजिए समाज में किस तरह का संदेश जा रहा होगा, लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग शादीशुदा नहीं है, बावजूद उसके बच्चा पैदा करके और समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। सुनिए, समाज के आप बार बार बात कर रहे हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, मैं शादी कर रहा हूँ, आप समाज से पैसा दिलवा दीजिए, दिलवाइए। कितना पैसा दिलवाते हैं? मैं शादी कर लूंगा, दिलवाइए ना। समाज पैसा देगा? तो प्यार क्यों कहेगा? प्यार आप नहीं तो वही बात है ना। पैसा नहीं प्यार मैं किया हूँ, तो सुनिए मैं प्यार किया हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ना शादी करने के लिए। तो उलाहना देगा ना, गलत काम करेंगे। ये कहना है कि वो जैसे हमको रख रहे हैं, जैसे हमको रखे हैं, जैसे हमको रखना चाहते हैं, जैसे वो खुशियाँ दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं वो है। सब सही है, लेकिन समाज का डर है ना आपको। तो समाज का डर है ना, तो समाज हमको खाने नहीं दे रहा है। हमको तो शुरू से स्टार्टिंग से ही बदनाम करके रख दिए। हम जब प्यार का स्टार्टिंग किए थे तो जहाँ सुई नहीं बना था फार से मंगा देते थे। जो कहना नहीं चाहिए वो भी कहते थे कि अरे वहाँ गई थी, वहाँ गई थी। हकीकत था क्या? हमको कहने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको अच्छा से रखेंगे ना तो हम इनके साथ जिंदगी भर ये बोलेंगे एक ही कांटे पे रहिए तो हम एक ही कांटे पे खड़े। क्या आपके माता पिता जी आपको लाइक करते हैं? नहीं नहीं, हमको कोई नहीं करता है। बस ये कारण नहीं करते हैं ना। भाई बोलते हैं, बहन बोलती हैं, लेकिन पापा नहीं बोलते हैं। देखिए आप आए हैं तो कारण भी जान जाएंगे। ऐसा बात नहीं है क्यों बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए हमारे ही पापा हैं, मान लीजिए हमारे पापा हैं और दिन भर इधर उधर हैं और शाम को अगर पी कर आए, किसी के गाली दे, हमारी बच्ची है तो उसको गाली दें, हमारी मान लीजिए बहन है उनको गाली दे, तो अच्छा है क्या? बताइए, अच्छा है? गाली दे अच्छा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस तरह से समाज में ये बदनामी जा रही कि एक बुआ है, भतीजे से प्यार कर बैठी है और शादी नहीं की है, ये बच्ची भी हो गई है। देखिए बच्ची का बात कर रहे हैं ना। जिस दिन मैं शादी करूंगा ना, उस दिन क्या बोलते हैं सब, बच्ची को क्या मुंह दिखाएगा? बच्ची को मैं लेकर ही शादी करूंगा। ये देखिए नई कहानी आ रही है कि बच्ची को लेके शादी करेंगे। जब इनकी शादी होगी तो किस तरह से हंगामा होगा कि शादी से पहले ही बच्चा पैदा हो गया है। हाँ, हंगामा हो या ना, उससे मतलब नहीं है। हमारी बच्ची हमारे स्टेज के पास हमारी बगल में ही बैठेंगी तभी मैं शादी करूंगा।
गोद बच्ची में लेके हाँ बच्ची बोलती है, बच्ची बोलती है पापा आप शादी नहीं करेंगे क्या? हम कहें करेंगे क्यों नहीं यार। तो बोल देखिए हम दोनों में झगड़ा हो जाता है, हम दोनों में अगर झगड़ा हो जाता है 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए, तो हमारी बच्ची खाना नहीं खाती है। हमारी बच्ची बोलती है पापा क्यों झगड़ा कर, माफी मांगो मम्मी से। वो उनसे बोलती है मम्मी तुम माफी मांगो। जब तक हम तीनों को एक नहीं कर लेगी तब तक वो खाना नहीं खाएगी। तो आप होशियार पूछ है। सकते हैं, पूछिए ना, हमारी बच्ची से पूछिए क्या करती है। क्यों झगड़ा होता है दोनों लोगों में? मम्मी सब दोनों में तेज कौन है, मम्मी पापा? दोनों दोनों तेज हैं। है। मारपीट भी होती है? नहीं हैं, क्या होता है? कुछ नहीं, कैसे झगड़ा होता है? हमको नहीं पता है। हैं, कैसे मनाती है दोनों लोगों को? मम्मी पापा सॉरी बोलती है सॉरी बोलते हैं? क्या कहते हैं? दोनों लोग क्या कहते हैं? बोलते हैं सॉरी। तुम्हारे मम्मी की शादी नहीं हुई है, स्कूल में पढ़ने जाती हो, बच्चे पूछते नहीं कि पापा तुम्हारे कहाँ बिना शादी के तुम्हारी मम्मी सिंदूर लगा कैसे घूमती है? नहीं पूछते हैं सर। जानते हैं इस बात को? नहीं जान लेंगे तो क्या होगा, कितनी बदनामी होगी आपकी? होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। बदनामी होगी प्यार किए बदनामी बेटा। नहीं होगी? जब बच्चे जानेंगे कि इसकी मम्मी पापा शादी से पहले इसको पैदा कर दिए। कुछ और- नहीं बदनामी है, हम बदनामी से डरते नहीं है। पहला नंबर तो एक बात है, कोई खाने को नहीं देता है। जिसके थाली में खुद छेद रहे तो दूसरा को क्या बोलेंगे। हम प्यार किए थे, हम एक ही पे रह गए ना। हम बच्चा जन्मा के और पति को छोड़कर हम दूसरे के साथ फरार नहीं हो गए हैं। कौन हमको देगा बंद खाने के लिए, कोई दे रहा है क्या? अच्छा खाने को नहीं देगा तो इसका मतलब चाहे जो करिए। देखिए हम किए थे उस समय, हम मानते हैं अपनी गलती, हम एक गलती का भोगे हैं। 10 साल से भोग ही ना रह रहे हैं कि एक बच्चे हो गया, शादी भी नहीं किए हैं, पति साथ में ही रहते हैं, पति बच्चे कह रही सब है। कुछ रहता है, लेकिन पति को कभी पति हम बना ही नहीं पाए हैं। 10 साल हो गया, हम एक छोटा सा एक बात गलती से- बताइए, हम लोग से पूछ रहे हैं समाज क्या कहेगी। अभी हमारे साल भर के पहले 3 लोग वायरल हुई थी बिना शादी का, देखे थे? नहीं देखे। तब क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? देखे नहीं थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था। 3 एक यूट्यूबर वाली थी और एक हीरोइन थी, उनके साथ क्या हुआ कि कितना शादी के पहले सब की हैं, वो सब वायरल हो गई। उनका माँ बाप, उनका समाज क्या सोचता होगा आप तो घर बताइए। पे नहीं जाती, कहते हैं हम अपने पाप से छिके पीछे ऐसे कैसे घर पे नहीं जाती है? वो बोलती है मेरी मम्मी सपोर्ट की है तब मैं आगे बढ़ा हूँ। मम्मी सपोर्ट की है ना, पापा हाँ। तो उसको लाइक नहीं नहीं करते। देखिए, कहते हैं हम अरे घर नहीं जाते, नहीं बोलते नहीं नहीं रहते हैं। सुनिए, मम्मी अगर सपोर्ट कर रही है तो पापा नहीं सपोर्ट फिर भी करेंगे। हीरोइन की बात कर रहे हैं ना। हाँ वो तो बिहार या कहाँ पे रहती हम है? ये नहीं जानते हैं बनारस की देखिए, रहने वाली वो है। कहाँ रहे, कौन तो किसका कहते हैं नाम है, कि किसका हमारे नहीं। को बिल्कुल वो लाइक नहीं करते नहीं हैं और एक हम बात अपना बताइए, रहते हैं। मम्मी सुनिए और अपने पति को जेल भी करा रही है। सुनिए, नहीं 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 आप तब समझ ही नहीं पा रहे हैं, पति का आप तब समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत हीरोइन है, ऐसा नहीं है, बहुत यूट्यूबर है। 2-3 लोग का ऐसा वायरल हो गया है वीडियो, बिना शादी के पहले वायरल हो गया, वो भी गंदा चीज वायरल हुआ है। बताइए वो समाज क्या कहता होगा? अब आप बताइए ना। आप किसी तरह हम से तो अपना हमारे- मुंह लेके जाइए, आपको देख करके लोग ना कहें, लेकिन दूर से उंगली तो उठाएंगे कि ये वही लड़का जा रहा, देखो। अरे भाई जाता हो तो कहने दीजिए ना। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए इन लोगों को कोई फर्क नहीं हमको नहीं पड़ता, पड़ता समाज है। कुछ भी कहे इनसे कोई नहीं मतलब फर्क नहीं। पड़ता है, प्यार किए हैं, कैसा फर्क। पहला नंबर तो वो हमको छोड़कर दूसरे के साथ नहीं गए हैं, रंग रंगली किसी और के साथ नहीं मना रहे, हम रंग रंगली किसी और के साथ नहीं मना रहे। यही है। हम लोग 10 साल से इंतजार किए, वो बोलेंगे तुम ऐसे ही कुंवारे रह जाओ हमारे बिना और शादी नहीं करेंगे, हम खुश रख रहे हैं, तो हमको उससे बढ़कर कुछ है नहीं। अभी भी कुंवारे रह सकते हैं। वो हमको खुशी दे रहे हैं भाई, सब कुछ दे रहे हैं, तो सिंदूर बस नहीं पहनाए, हम ऐसे ही रह जाएंगे ये जिंदगी देखिए, भर। ये बुआ है और ये भतीजे हैं, इनका क्या कहना है कि अगर ये हमको कुंवारे रखना चाहेंगे और हम खुश रहेंगे तो हम वैसे ही रह जाएंगे। मतलब देख लीजिए आप इनकी बातों को जरा सुनिए, किस तरह से ये बात कर रही हैं। समाज हमको क्या कोई कहेगा फर्क- आपको? फिर वही समाज की बात बोल आएगी, रहे हैं, आप कहेंगे समाज हमको खाना नहीं हमको देता है। खाने को नहीं दे रहा है, हम सच्ची में बोल रहे हैं। समाज हमको सुनिए, समाज के बीच में आप खड़ी हो पाएंगे, लोगों के एक बीच जा बात बोले, पाएंगे? खड़े होंगे हमसे पूछिए क्यों नहीं होंगे? बताइए क्यों नहीं होंगे समाज? समाज उंगलियां उठाएगा ना, क्यों कोई महिला उठाएगा? है जो बिना शादी नहीं के नहीं रह क्यों उठाएगा? हम समाज को जो उंगलियां उठाएगा, हमारे शादी में आप बोल दीजिएगा इनवाइट हम कर देंगे, चले आएंगे ना, देख लीजिएगा। ये तो कह रहे हैं अगर ये कहेंगे तो हम कुंवारे भी रह सकते हाँ हैं। तो क्यों नहीं रह सकती हैं? किसी और के साथ हम लोग प्यार करते हैं भाई, आपस में हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग का प्यार है। अच्छा प्यार करिए, बच्चा पैदा करिए, हाँ, शादी प्यार ना है। करिए, हो गया काम। भाई शादी तो हम बोल रहे हैं करेंगे ना, बेपैसा हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं ना, नहीं, ये तो कह रहे हैं कि अगर आप कहें तो समाज ये भी- एक बात बोले हम क्या भैया, सुनिए, हम एक बात बोले, जिंदा है ना हमारे लिए, चल रहे हैं ना, खिला रहे हैं ना, पिला रहे हैं ना, किसी और के साथ जाने नहीं दे रहे हैं। मैं किसी और के साथ नहीं हूँ, इन्हीं के साथ हूँ अच्छा, ना। आपका भरण पोषण हो तो समाज भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं। तो समाज में देला काय को रुपया के, कब हम समाज की इज्जत करब?
समाज अपने अपने घर पे अपने अपने पहले थरियम देख ली ना, छेद नहीं रही तब दूसरे कही हमें हम जो समाज में कहीं ऐसा होता है कि बुआ भतीजे से बाहर हो प्यार जाता कर ले, है, शादी हो कर जाता ले? है। भसुरे के राख लेती हैं, देवरे के राख लेती हैं, सुनिए ठीक है। हाँ देवरे के राख लेती हैं, भसुरे के ससुरे के राख लेती हैं, वो घर में के हो जाता। हम अपने भतीजे से प्यार कर लेली, वही इंसान के साथ रह गई। उन्होंने के तो मर्द रहते हुए कुल दूसरे के साथ जनता आपकी ये वीडियो देखेगी तो क्या कहेगी कि हमें बुआ किस तरह से कह रही हैं? हाँ तो कहने हम दीजिए। दोनों लोगों को एक साथ करीब में ला रहे हैं। देखिए ये तीनों लोग हैं, ये बच्ची है और ये बुआ है, ये भतीजे हैं। अब इनकी बातों को आप सुनिए और आप खुद समझ लीजिए कि ये लोग प्यार तो कर रखे हैं, लेकिन समाज का इन्हें कोई भय नहीं है और ये लोगों को समाज से कोई डर नहीं है। समाज कुछ भी कहे उसका कोई मतलब नहीं, इन लोगों में प्यार बरकरार है, बच्चा पैदा है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।